अफनान साहब, स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट है खुर्शीद शाह साहब की। वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अगर जेल चले जाते, वापस मौला जट की तरह निकलते, घोड़े होते, बग्गी होती, ललकारते हुए वापस आते तो उनका सियासी कद बढ़ जाता। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की आमद हुई है, इससे उनका सियासी कद छोटा हुआ है। क्या वाकई अब मसला कद बढ़ाने का ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो जो है उनके ऊपर बिल्कुल केसेस हुए, वो जेल भी गए, उन्होंने जलावतनी भी काटी, और जो है वो अपने स्टांस के ऊपर वो कायम रहे और स्टांस को कायम रखते हुए वो वापस आए और अब अपने जो उनके जो उनकी सोच थी उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर खुर्शीद शाह साहब अगर समझते हैं कि मौला जट की तरह वापस आना ही जो है वो अच्छा काम है, तो फिर जो है वो जरदारी साहब भी जेल गए थे और जरदारी साहब ने कहा था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो भी फिर मौला जट की तरह ही बाहर आते, मगर वो तो नहीं आए मौला जट की तरह बाहर। तो अगर जो भी वो को असूल जो है वो बनाना चाहते हैं, उनका इतलाक जो है वो अपनी लीडरशिप के ऊपर भी करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सालों जेल काटी है, सालों की क्या कहते हैं जलावतनी है, उनके जो है वो कारोबार को तबाह किया गया है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात उन्होंने उठाए हैं। उसके बाद जो है वो वापस आए हैं और वो इंशाल्लाह अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। अच्छा अफनान साहब, ये पीपल्स पार्टी आजकल आज भी जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि पंजाब के सियासतदानों ने एक नई रिवायत डाली कि वो सरकारी अफसरों के हक़ में नारे लगाते थे। MQM का आपका इत्तेहाद हुआ तो पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा उसकी नाक़िद है, तनकीद किए जा रही है। वो कहते हैं कि जी सईद गनी साहब ने तो ये कह दिया कि आप दोनों पीर भाई हैं और पैदावार हैं एक ही शख्सियत की, ज़ियाउल हक़ की या एक ही दौर की। तो ये अचानक 16 माह इकट्ठे रहने के बाद अचानक पीपल्स पार्टी आपके ख़िलाफ़ क्यों हो गई है? आप क्यों उनको राज़ी नहीं कर रहे? देखिए, बात यह है कि हम तो ये समझते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रूह से जो अच्छे इक़दाम उठाए गए थे और जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेहतरी आई थी, उसको जो है उसका एक तसलसल होना चाहिए। इलेक्शन ज़ाहिर है हमने अपना लड़ना है और उन्होंने अपना लड़ना है, मगर अगर ज़ाहिर है वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम फिर ज़ाहिर है हमें ये राइट तो हमारे पास है कि हम इनका जवाब दें। हम कोशिश यही अभी भी चाहते हैं करना कि जो है वो तमाम जो लोगों को साथ लेके चला जाए, मगर ये नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल पार्टी को जितवाए या सीटें दिलवाए या वोट पड़वाए। ये तो नहीं हो सकता ना, या हम वो अपनी सियासत करें हम अपनी करें। अगर आज कराची के हाल इतना अच्छा होता कि पूरा पाकिस्तान कह रहा होता कि हमारा भी जो है वो कराची जैसा ही हो जाए हाल, या सक्कर का हाल इतना अच्छा होता, या लाड़काना का होता, या सिंध का होता, तो शायद आज ये मामलात उनके आड़े नहीं आ रहे होते। मगर क्योंकि वो 15 साल की हुकूमत के बाद दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अब हमारे पे नज़ला गिराने के लिए जो है वो ये सारा मामला हो रहा है। अच्छा अफनान साहब, ये फरमाएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून 93 से मैं देख रहा हूँ हमेशा इलेक्शन में वो सोलो फ्लाइट करती है। इलेक्शन के बाद हुकूमत जब तश्कील पाती है, खा आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी हो तो आप लोगों को लेकर साथ चलते हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इलेक्शन से पहले आपने MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा किया, अब बलूचिस्तान जा रहे हैं, शायद बाप पार्टी के साथ भी होगा। अभी हमारे साथ थे इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हो। तो ये क्या आप खौफज़दा हैं किसी से या आप कमज़ोरी का शिकार हैं कि आप इत्तेहादी बना रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखिए, हमने जो है वो माजी में भी इलेक्शन अलायंसेस वगैरह किए हैं, MQM से भी किया है एक दफ़ा पहले। मेरा ख्याल है शायद 1990 का था या 93 का इलेक्शन था, इन दोनों में इलेक्शन के बाद किया है, इलेक्शन के दौरान कोई अलायंस नहीं किया। ये हमारा अलायंस इस तरह का था जिसके अंदर इन्होंने नेशनल असेंबली पे हमें सपोर्ट करना था, प्रोविंशियल पे हमने इन्हें करना था। अच्छा, मेरा ख्याल है 93 का था या 90 का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। अच्छा। लेकिन बहरहाल बात ये है कि हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब हम एक ब्रॉड गवर्नमेंट हो और तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए, ताकि मुल्क की सियासत के अंदर इस्तेहकाम भी आए और तसलसल हो पॉलिसीज़ का।
और वो तभी हो सकता है जब हम ये जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको साथ लें। उसमें इसकी वजह से हमने एमकेएम को भी लिया है, इसलिए हम जमातुल इस्लाम को भी ले रहे हैं, वाप पार्टी को भी ले रहे हैं और दीगर पार्टियों को भी लेंगे, और हम पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। अच्छा मगर देखिए बात यह है कि इलेक्शन लड़ना फिर भी सबने अपना ही है। जी हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, जेयूआई अपना लड़ेगी, एमकेएम अपना लड़ेगी, उसके बाद जो जीत जाएगा, अवाम ने जिनको वोट दिया होगा, जब वो आ जाएंगे असेंबली में, तो फिर उनसे ज़ाहिर है जो है वो मामला किया जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं एक आध दो सीटों के ऊपर कोई ऊपर बैठ जाए, कोई नीचे बैठ जाए, खड़ा हो जाए, इस मतलब कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे और बाकी जमातें अपना लड़ेंगी। सही है। अच्छा ये बताइएगा अफनान साहब, अब सिंध की बात मुकम्मल कर लेते हैं। बशीर मेमन साहब को फौकियत दी गई है, बाकी जो आपके दरीना कारकुन थे उस पर, इसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए मुस्लिम लीग नून सिंध की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब रही है पिछले 5 साल में। अच्छा 2015 का जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन था उसके अंदर मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे आई थी एमकेएम के बाद, सही और जो है वो हम काफ़ी स्ट्रेंथन हुए थे सिंध के अंदर। हमारे पास नेशनल असेंबली की भी सीटें थी, कराची की और एमपीए की भी थी। लेकिन ये पिछले 5 साल में आप समझें कि मुस्लिम लीग नून जो है सिंध जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंतशार रहा, ग्रुपिंग्स रहीं और तोड़ फोड़ हुई। बहुत पुराने हमारे लोग कुछ चले भी गए, लोग नाराज़ हो गए, जी और उसकी वजह जो है वो ज़ाहिर है वहाँ की लीडरशिप थी, जी और उनसे जो है वो नहीं संभाला गया मामला। जी तो अब ज़ाहिर है जब लीडरशिप का फेलियर हो तो इवेंचुअली हमने उसको एक्नॉलेज किया, जी और एक ऐसे आदमी को जिनकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है जी और जो बहादुर आदमी है, उनको जो है वो इस काम दिया गया कि वो उधर उसको पार्टी को ज़्यादा फाल बनाए। नहीं, पीपल्स पार्टी तो कहती है कि सिर्फ चूँकि वो ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ है, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, तो सिर्फ हमें चलाने के लिए उसको सदर बना दिया है सिंध का। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो काफ़ी एक संजीदा काम है। जी किसी को चिढ़ाने के लिए तो ज़ाहिर है हम इस तरह के काम जो है वो नहीं करेंगे, ना हमने माजी में कभी किए हैं, कि किसी को चिढ़ा के हमें क्या फ़ायदा होगा। हम तो जो है वो इंतखाबी सियासत की और आवाम की फलाह बहबूद के हिसाब से मामले को जो है वो लेके चल रहे हैं, सही और है। उसके ये है हमारी अंडरलाइंग जो सोच है। ये बताइएगा सेनेटर साहब कि आज अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने कराची बिलावल हाउस वो गए हैं, बिलावल साहब को दावत दी है बलूचिस्तान आने की, और मियाँ साहब जा रहे हैं, और वहाँ पे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके साथ इत्तेहाद की बात हो रही है। लेकिन नून लीग, आप नहीं समझते कि सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच जैसे लोगों को खोना ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और आपकी जो नून बलूचिस्तान के अंदर स्टैंडिंग थी वो बड़ी कमज़ोर हुई है, और इसमें गलती क़यादत की तरफ से है? देखिए, क़यादत की तरफ से गलती नहीं है। जहाँ तक सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब का ताल्लुक़ है वो खुद छोड़ के गए थे।